You are watching for the greater good. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है ऑब्जेक्ट शेप एंड कलर डिटेक्शन सिस्टम प्रेजेंट कर रहे हैं। हम अपने कोड को रन करते हैं एंड हियर इज़ द GUI ऑफ आवर सिस्टम। हमारे पास यहाँ GUI में सबसे पहले एक टाइटल है जिसमें एक लोगो भी मौजूद है, बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है और कुछ बटन्स हैं जिनके थ्रू हमारे मेन ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, अपलोड इमेज और टेक फ़ोटो। अपलोड इमेज में हम अपने सिस्टम के अंदर मौजूद इमेजेस अपलोड कर सकते हैं और टेक फ़ोटो में हम अपने मोबाइल कैमरा से रन टाइम पर भी इमेजेस ले सकते हैं। अपलोड इमेज करने के लिए आपको पाथ देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर पाथ एंटर करूँगा एक इमेज का। पाथ मैंने एंटर कर दिया है एंड प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। हमारे मॉडल ने 8.73 सेकेंड्स लिए हैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। वॉइस प्रोसेस हो रही है। This image has vase. I am 99.9% sure. This image has bottle. I am 99.42% sure. This image has wine glass. I am 98.76% sure. This image has dining table. I am 61.65% sure. जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सिस्टम ने इस इमेज में मौजूद सारी चीज़ें डिटेक्ट की और फिर उन्हें वॉइस के थ्रू हमें बताया। इस इमेज में बॉटल है, डाइनिंग टेबल है, वास है और उसकी श्योरिटी परसेंटेज बताई कि कितना % श्योर है हमारा सिस्टम। शेप डिटेक्शन देखते हैं। शेप डिटेक्शन में भी हमारे पास वही दो ऑप्शंस हैं, अपलोड भी कर सकते हैं इमेज और रन टाइम पर क्लिक भी कर सकते हैं। हम इमेज अपलोड करते हैं पहले। प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई है और इसने हमें शेप्स जो हैं वो लेबल करके दे दी हैं, जिनमें ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है। Circle, triangle, rectangle, pentagon are detected. और हमें वॉइस के थ्रू रिप्लाई भी दे दिया है। कलर डिटेक्शन के लिए हम इमेज अपलोड करेंगे। कलर डिटेक्शन में हमारे पास ये है कि अब हमें जिस पॉइंट पर कलर डिटेक्ट करवाना है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, तो वहाँ हमें क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करेंगे हम और ये कलर्स ऊपर मार्क कर देगा एंड देन वॉइस के थ्रू रिप्लाई करेगा। Sandstorm, true blue, brick red, colors are detected. मूविंग ऑन टू टेक्स्ट रिकॉग्निशन। टेक्स्ट रिकॉग्निशन के लिए इमेज अपलोड करेंगे। यहाँ फाइल के फॉर्मेट का बड़ा ख्याल रखना है कि अगर PNG फॉर्मेट की इमेज है तो PNG में ही पाथ देंगे आप, और अगर JPG फॉर्मेट की है तो JPG में ही देंगे। OK is written on this image. जैसा कि आप लोगों ने सुना, इमेज थी ओके उस पर लिखा हुआ था और इसने हमें डिटेक्ट करके बता। हम यहाँ पर इमेज शो नहीं करवा रहे, जो टेक्स्ट इमेज में मौजूद है वो टेक्स्ट हम अपनी कमांड लाइन पर प्रिंट करवा रहे हैं और रिप्लाई किस में आ रहा है हमारे पास, वॉइस में। टेक्स्ट टू स्पीच सिंपल, हम कोई भी
टेक्स्ट एंटर करेंगे और ये हमें रिप्लाई कर देगा, वही टेक्स्ट वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वॉइस में रिप्लाई, Hello, you are watching for the greater good. जो टेक्स्ट मैंने एंटर किया था वही टेक्स्ट रिप्लाई आया है किसमें, वॉइस में। सिंपल टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर कह लें आप इसे। ये हमारा पूरा सिस्टम मौजूद है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में अब हम देखते हैं कि हम रन टाइम पर इमेजेस कैसे ले सकते हैं। टेक फोटो हमने किया, अभी हमसे पूछ रहा है एंटर सर्वर आईपी। तो यहाँ आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अपने मोबाइल कैमरा को अपने सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए आईपी वेबकैम एक एप्लीकेशन है, वो आप इंस्टॉल कीजिएगा। फिर उसके बाद वो आपको एक सर्वर आईपी प्रोवाइड करेगी जब भी आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो वो सर्वर आईपी मैं यहाँ पर एंटर करने जा रहा हूँ 192.168.43.1 एंटर। Connection refused. Connection refused, unable to connect camera. इस एरर की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने आईपी एड्रेस तो एंटर कर दिया, लेकिन उसके साथ उसका पोर्ट नंबर भी प्रोवाइड करेगी आपको आपकी एप्लीकेशन, वो भी उसके साथ आपको एंटर करना है। सेमीकॉलन, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है 8080 एंड हमारा एंड्रॉयड कैम कनेक्ट हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ एक एलसीडी मॉनिटर है, हम इसे डिटेक्ट करवाने की कोशिश करेंगे कि वेदर द सिस्टम डिटेक्ट्स इट और नॉट। मैंने यहाँ इमेज क्लिक कर ली है, प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। टाइम कितना ले रहा है हमारा सिस्टम ये हमें देखना है, 8.82 सेकेंड्स, और अब वॉइस प्रोसेस हो रही है। This image has TV monitor. I am 71.59% sure. सिस्टम ने हमारे डिटेक्ट किया है कि हमारी इमेज में क्या है, टीवी मॉनिटर मौजूद है एक। इसी तरीके से आप बहुत सारी इमेजेस भी डिफरेंट आइटम्स डिटेक्ट करवा सकते हैं। हम अपने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में और चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या डिटेक्ट कर सकता है। एक और इमेज अपलोड की है हमने, प्रोसेसिंग होगी, अब टाइम बताएगा और फिर वॉइस प्रोसेस होगी 8.52 seconds and then processing voice. This image has person. I am 99.97% sure. This image has TV monitor. I am 99.56% sure. This image has dog. I am 98.83% sure. This image has chair. I am 94.49% sure. This image has remote. I am 62.67% sure. इमेज आपके सामने है, जो डिटेक्शन इसने की वो वॉइस के थ्रू रिप्लाई की कि पर्सन है, डॉग है, चेयर है, छोटा सा रिमोट दिख रहा था पीछे, लेकिन उसकी श्योरिटी कितनी है, काफ़ी कम है, 62% है। टीवी मॉनिटर भी है। ऐसे ही हम और भी इमेजेस अपने सिस्टम के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। बाकी शेप डिटेक्शन, कलर डिटेक्शन और टेक्स्ट रिकॉग्निशन के लिए मेरे पास फ़िलहाल कुछ डिटेक्ट करवाने के लिए है नहीं, क्योंकि ड्राइंग्स हों या कोई कलरफुल इमेज हो तो हम कुछ डिटेक्ट करवा भी सकते हैं। कलर डिटेक्शन में हम देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो हमें क्या रिस्पॉन्स देता है वाइल वी आर टेकिंग एन इमेज। टेक फोटो, विल एंटर आईपी, कैमरा कनेक्टेड। हम यही इमेज ले लेंगे बट इसमें थोड़े डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। इमेज हमने क्लिक कर ली है। अब इस इमेज में हम यहाँ क्लिक करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड।
cameo pink, Davies grey, dark jungle green. Colors are detected. हमारे सिस्टम ने इस क्लिक्ड इमेजेस में से भी कलर्स वगैरह सब डिटेक्ट कर लिए हैं। तो ये था हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट शेप एंड कलर डिटेक्शन सिस्टम। होप यू गाइज एंजॉयड इट और आपको समझ में भी आया होगा। मज़ीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स और ट्यूटोरियल्स हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।